करके भरत जी ने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नंदीग्राम में रहकर राज्य को भगवान राम का मान करके निष्काम भाव से राज्य की देखभाल। ये भाई भाई होते हैं। और आज भाइयों की पोजीशन ये है तो देख ही रहे हैं, हमको व्यास मंत्र से बताने की जरूरत ही नहीं। अगर घर में रामायण पढ़ी जाए, 4 चौपाइयां ही सही अगर नियमित रूप से प्रत्येक घर में रामचरितमानस की पढ़ी जाए तो जो बच्चे पढ़ेंगे क्या उनमें राम और भरत के संस्कार विकसित नहीं होंगे? बताइए, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अगर रामायण नहीं पढ़ी जाएगी, छोटी बहू, बड़ी बहू और नागिन देखा जाएगा, शोले और दिलदिले देखी जाएगी, तो बच्चे गब्बर और जयवीरू ही बनेंगे, बच्चे राम और भरत नहीं बनेंगे। ये नोट कर लीजिए आप। इसीलिए मैं रोज कहता हूं एक बार सभा में कि बच्चों को धन दौलत दीजिए चाहे न दीजिए, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार अवश्य दीजिए। बच्चों को अपनी संस्कृति से अवश्य परिचित करवाइए, अपने धर्म का अध्ययन अवश्य करवाइए। बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर बनेगा, समाज की सेवा करेगा। आपका बच्चा इंजीनियर, लेखपाल बनेगा, समाज की सेवा करेगा, अच्छी बात है। परंतु यदि आपने उसे मानवता के सिद्धांत नहीं बताए हैं, यदि आपने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, तो वो लेखपाल, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन जाएगा, लेकिन इंसान नहीं बन पाएगा। ये कमी है वर्तमान शिक्षा पद्धति की कि 80,000 रुपए वेतन पाने वाले अधिकारी 8,000 रुपए महीने कमाने वाले से रिश्वत मांगते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उन्हें मानवता के सिद्धांतों का अध्ययन नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है अमानवीय तरीके से, अनैतिक तरीके से पाश्चात्य संस्कृति से शिक्षा ग्रहण की है। उन्हें अपनी शिक्षा और संस्कृति का ध्यान ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी कमी है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति विद्यार्थी को डॉक्टर, इंजीनियर ये तो सब कुछ बना देती है, लेकिन सही मायने में इंसान नहीं बना पाती है। किसी की वेदना पढ़ने का आज के जो है विद्यार्थी को कोई ज्ञान नहीं है। धन्य है हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसमें क्या तब इंजीनियर नहीं थे, क्या तब डॉक्टर नहीं थे, क्या तब वैज्ञानिक नहीं थे? तब जितना हमारा विज्ञान उन्नत था, आज का विज्ञान उसके रोए के बराबर भी नहीं है। जरा विचार कीजिए, आज इतनी बड़ी मिसाइल जाती है और इतना काम जितना आज इतनी मिसाइल करती है, एक छोटा सा बाढ़ कर देता था, इतना बड़ा हमारा विज्ञान था, इतना उन्नत हमारा विज्ञान था। लेकिन ये हमारा आपका दुर्भाग्य है, ये हमारी आज की विडंबना है कि हमने अपने आप में अपनी संस्कृति, अपने धर्म को सहेजने के बजाय अपनी संस्कृति और अपने धर्म का सदैव उपहास उड़ाया है। उसी का परिणाम हम लोग भोग रहे हैं, उसी का परिणाम हम लोग भोग रहे हैं कि हमारे आपके घर घर में अशांति फैली हुई है, चारों तरफ कलह का वातावरण है, किसी की किसी से बन नहीं रही है। भरत जी मनाने जाते हैं, राम जी ने खाओ दे दी है, भरत जी खाओ की सेवा कर रहे हैं, और इधर भगवान राम अनेक ऋषियों से मिलते हुए वनवास का समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे वनवास यात्रा के क्रम में भगवान श्री राम पंचवटी तक जाते हैं। दंडकारण्य में, पंचवटी में पालकुटी बना करके रहते हैं मेरे राम। देखिए एक और सिद्धांत समझिए, भगवान राम 14 वर्षों तक वन में रहे और भगवान राम की सेवा में कोल भील विषादों की असंख्य संख्या आई। अगर भगवान राम चाहते तो किसी से भी कहकर, किसी से भी सहयोग लेकर के घर को बनवा ही सकते। एक दो कमरे बनाना तो छोटी बात थी ना, मान लो न पक्का बनवाते, कच्चा ही बनवा लेते, लेकिन एक आध कमरा तो बनवा ही सकते थे। लेकिन नहीं, धन्य है मेरे राम जिन्होंने वन में रहकर भी प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, वनों की सीमाओं को नहीं तोड़ा। और आज का मानव केदारनाथ में पिकनिक मनाने जाता है, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चलाता है विज्ञान के दम पर। इसीलिए ये प्रलय आती है, इसीलिए आपदाएं आती हैं। फिर जब कोरोना आ जाता है तब हम आप कहते हैं ईश्वर गलत है, ईश्वर दंड दे रहा है। तब हम अपने कर्म
हमने प्रकृति का संरक्षण करने की बजाय सदैव प्रकृति का अनावश्यक दोहन किया है, अनैतिक दोहन किया है। हमने पेड़ लगाने की बजाय पेड़ काटे हैं। आज विज्ञान बताता है कि पेड़ों में ऑक्सीजन होती है, उनसे हम सांस लेते हैं, दबाव मान लेते हैं। और कल हमारा धर्म यही बता रहा था, आज भी बता रहा है कि पीपल के पेड़ की पूजा करो। धन्य है हमारे महर्षि जिन्होंने विज्ञान को धर्म से इतना अच्छा सेट किया था कि सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, समाज में व्यक्ति की आस्था भी बनी रहे। है कहीं पूरे विश्व में मैं चैलेंज करता हूं, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कहीं पर भी ऐसी कोई संस्कृति हो जो प्रकृति की उपासना करना सिखाती हो। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों की पूजा का सिद्धांत अगर कहीं है तो हमारी सनातन, हमारी हिंदू संस्कृति में है। इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति धन्य है। और ये हमारा आपका सबसे बड़ी कमी है, हमारी आपकी कि इतनी महान संस्कृति में जन्म लेने के बाद भी, इतनी गरिमामयी संस्कृति में जन्म लेने के बाद भी हम आप जो है पाश्चात्य संस्कृति के दीवाने हो रहे हैं। विचार कर लो हिंदुओं कि तुम्हारे अंदर हिंदू बचा क्या है। सिखा तुम्हारे सर पर है नहीं, मस्तक तुम्हारे तिलक विहीन है, तिलक तुम्हारे मस्तक पर है नहीं, संस्कार तुम्हारे उत्सव, तुम्हारे पर्व सैद्धांतिक है नहीं। आज दीपावली होती है, घरों में दीपमालाएं होती ही नहीं है, लोग इलेक्ट्रिक झालर टांग देते हैं। सारे त्योहारों में कहीं न कहीं तुमने पाश्चात्य संस्कृति का समावेश कर रखा है। नया साल तुम्हारा पूछ दिया जाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कब है तो पता ही नहीं होगा आधे लोगों को। नया साल तुम्हारा अंग्रेजी, शादियां, सबसे बड़ी बात तो विवाह। अगर हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़नी देखनी है तो आप किसी हिंदू के विवाह में जाइए, फिर देखिए कि वहां हिंदू संस्कृति का कैसे सम्मान किया जाता है। जिसका विवाह हो रहा है, जो दूल्हा है, जिसे व्रत रहना चाहिए, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं वहां पर, और वहां हो क्या रहा है कि दूल्हा भी लगाए बैठा है, और जो दूल्हे का तिलक कर रहा है, दूल्हे का साला या दूल्हे का ससुर, वो भी लगाए बैठा है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मुंह में मसाला भरे हुए हैं, और गणेश जी रखे हैं कहां, जहां सब लोग जूता पहने बैठे हैं, नीचे कलश वहां रखा है। ये मर्यादा है हमारी आपकी।